स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज एक फिर से नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने वीडियो में हाजिर हैं, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो का मेन फैक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को ये मैं याद दिला दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो लीगल जॉब का नोटिफिकेशन का भी वीडियो रहता है ताकि ये आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन है वो आपका गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, शॉर्ट फॉर्म में SFIO। आइए देखते हैं पूरा। यहाँ पर ये डेट रही आपकी 2 मार्च 2026 को। जैसे मैंने कहा, समय रहते आप लोग देख लिया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और यहाँ आइए बात करते हैं कैसे कैसे वैकेंसीज निकली है, क्या चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में पूरा दे रखा है। तो देखिए, टोटल ये आपकी 45 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी रही यहाँ पर 45 हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये 45 वैकेंसीज जो हैं आपकी, किस तरीके से ये आपका हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए, तो पहली जो है जॉइंट डायरेक्टर कैपिटल मार्केट की है, ये एक वैकेंसी है, लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगा इसमें आपका। और दूसरी डिप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट ऑफ लॉ, ये लॉ वालों के लिए है, इसमें आपकी 12 वैकेंसीज है, देख रहे हैं, लेवल 11 के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा आपकी जो है यहाँ पर अगर मैं लॉ वालों की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका उसके बाद ये सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन के लिए निकली है, सीनियर प्रोसिक्यूशन की है, और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें लॉ वाले भी जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाली बाकी जितनी भी है आपकी जो है सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग से, उन सब का जो आपका लेवल इन द पे लगने वाला है। ठीक है, वैसे 7 CPC रहेगा, लेवल 10 यहाँ पर रहेगा। 45 इस तरीके से टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी ये भी इन्होंने बता दिया, टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे आपका चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई। ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं आगे की, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगी चीज़ें। अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये कटिंग है न्यूज़पेपर की, जहाँ पर ये फिर से पूरी तरीके से जो वैकेंसीज का पूरा परफॉर्मा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेन नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर कैपिटल मार्केट। यहाँ पर जो पहली वाली आपने देखा था और वो वैकेंसी जो एक है आपकी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका मांगा जा रहा है वो है ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और आपका ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज ए होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट और विथ 5 years सर्विस इन द आपका ग्रेड rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix in the parent cadre of department and possessing the following educational qualifications and experience। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यह आपका जो है अलग फील्ड के अंतर्गत है, तो यहाँ पर लॉ वालों के लिए किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, क्योंकि अब नीचे जो है एसेंशियल के अकॉर्डिंग दे रखा है आपका कि आपको जो है कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, इन सब की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन डिजायरेबल में यहाँ भी लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास LLB है तो भी आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं जो मोस्टली बिल्कुल लॉ वालों के लिए है। यहाँ पर जो 12 आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज दी हुई हैं, देखिए ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पाता है जल्दी से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि फिर ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और देखिए यहाँ पर जो 12 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसीज में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है, जो ऊपर ही बता दिया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का आपका डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। स्केल ऑफ इसमें पे जो है आपका 11 लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप ए की है, गजेटेड है, नॉन मिनिस्टेरियल है। एलिजिबिलिटी में अगर हम यहाँ पर आएँ, अगर आप इसेंशियल वाले नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB।
फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, कि भाई आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 साल का जो है अनुभव वो किसमें, आपका कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 2 साल का अनुभव आपसे मांगा जा रहा है, या फिर 5 years इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री इन लॉ विथ 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। यानी कि बस या तो आपके पास 3 साल की LLB हो या फिर 5 साल की LLB हो, लेकिन 3 साल का जो है यानी कि अगर आपके पास 3 year वाली है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास भाई 5 year वाली है तो आपसे 3 साल का अनुभव यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत मांगा जा रहा है। डिज़ायरेबल की बात करें, शुड बी आपका कन्वर्सेंट विद टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बेस्ट एविडेंस टू बी यूज्ड इन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्या रहने वाला है, टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट, जो आपके रहने वाले हैं फ्रॉड्स वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंतर्गत, उन्हें देखेंगे। दूसरा, टू कलेक्ट एविडेंस, रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस एंड आपका प्रिपरेशन करेंगे आप जो है नेटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह की। फिर हैव कनेक्ट टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन द मैटर्स इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेट टैक्स corporate law, to provide legal inputs to counsels for filing of आपका complaints under the provisions of various act to be subsequently used in prosecution। इस तरीके से ये पूरा का पूरा corporate law के अंतर्गत आपका जो है काम यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पर आते हैं कि भाई आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। उसके अलावा आते हैं जो आपकी ये 4 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा देखते हैं ये। तो सॉरी, ये जो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ थी, नेक्स्ट वाली 4 वैकेंसीज़, इसमें भी जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप इसेंशियल देखेंगे तो शायद यहाँ लॉ वालों के लिए फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट में क्या मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 वैकेंसी है और इसमें भी जो है लॉ वालों के लिए किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी अगर लॉ वालों के लिए जितनी भी है वो वहाँ पर सफिशिएंट दी हुई है। ये 1 वैकेंसी है आपकी, ठीक है, यानी कि सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग की है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लॉ वालों के लिए, तो देखिए लॉ वालों के लिए यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए नहीं है। मोस्टली आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह है उनके लिए यहाँ पर है। मैं पहले भी आप लोगों से कहती हूँ कि भाई क्योंकि आप लोग का अगर कोई फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव्स हो इस तरीके की जिन्होंने आपका किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह हो गया, आपका मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स हो गया, किसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन की अगर वो किया हुआ है, तो आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल मार्केट की। तो कैपिटल मार्केट में भी आई होप लॉ वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने देखा जितनी वैकेंसीज लॉ वालों के लिए हैं वो बहुत आपकी काफ़ी वैकेंसीज हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉ फील्ड के अंदर इतनी वैकेंसीज आपकी नहीं आती। फिर नेक्स्ट आपकी जो है वो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर की है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं भाई कि नीचे क्या क्या दिया हुआ है। ये फिर 1 वैकेंसी है और जो कि आपकी निकली है सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक एसिड के अंदर। तो ये भी आप समझ सकते हैं किस तरह की वैकेंसी की लॉ वालों के लिए यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर मांगा है बैचलर्स इन लॉ, यानी कि आपका इसेंशियल में भी इसेंशियल में ही है कि यहाँ पर जितनी भी डिग्रियाँ दी हुई अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वाले को सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक ऑडिट। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है इनमें से जितनी भी वैकेंसी है 1 से ज़्यादा भर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप इनमें केवल वही 1 ही भर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे उनमें से 1 आप भर सकते हैं, सारी आप नहीं भर सकते हैं। ये आपका जो निकली है यहाँ पर वैकेंसी आपका सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की, तो बिल्कुल 7 वैकेंसी है, लॉ वालों के लिए है। मैं बता दूं देखिए जो भी वैकेंसी है लॉ वालों के लिए है वो उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। यहाँ पर जो आपका सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की है 7 वैकेंसीज, तो इसमें भी आप देखेंगे इसेंशियल में तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 years एक्सपीरियंस इन आपका एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड कलेक्शन ऑफ इंटेलिजिबल देयर टू डिजायरेबल चार्टर्ड अकाउंट और ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि ये आपकी जो है डिग्री इन लॉ और मास्टर ऑफ बिजनेस मांग रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ये भी लॉ वालों के लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसके अलावा टैक्सेशन वाला जो है यहाँ पर देखते हैं, टैक्सेशन वाले में भी जो है अगर आपके पास बैचलर डिग्री लॉ है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन वालों के लिए भी, लॉ वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी हुई है। यानी कि इसमें मैक्सिमम लगभग कुछ वैकेंसीज को छोड़कर सब में लॉ आपसे मांगा जा रहा है। सीनियर प्रोसिक्यूशन में बिल्कुल, ये तो सीनियर प्रोसिक्यूशन की आपकी, तो इसमें भी एलिजिबिलिटी, इसमें भी देखिए 3 वैकेंसीज हैं। और इसमें भी अगर आप एसेंशियल में देखेंगे तो आपसे जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है क्या कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपका प्लस बैचलर्स डिग्री इन लॉ प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लिटिगेशन एंड कोर्ट मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से भाई यहाँ भी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की फिर से आपकी ये 12 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर भी लॉ वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है रहने वाली है। ठीक है, तो लॉ वालों के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो ये पूरा परफॉर्मा है, बायोडाटा है, आपका क्यूरिकुलम है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ से देखिए, पूरा फिल कीजिएगा, पूरी चीज़ें देखकर कीजिएगा। ठीक है, तो भाई जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 19 पेज का आपको नोटिफिकेशन, जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है वो भाई समय रहते जो है फॉर्म फिल कर ले। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग इतना डिले कर देते हैं कि जो फॉर्म की डेट होती है वो मिस हो जाती है और हम जो है समय से अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप 44 वैकेंसीज़ हैं, 45 वैकेंसीज़ हैं लॉ वालों के लिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकली हुई अपॉर्चुनिटी है। तो भाई इन में से जो क्वालिफिकेशन बताइए, अगर आप इसमें से किसी भी क्वालिफिकेशन को भाई अगर फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, फॉर्म फिल करें। और यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि कब तक लास्ट डेट रहने वाली, तो 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट भी मैं बता दूं, आप कहेंगे भी लास्ट डेट की बात करें, लेकिन डेट तो बताई नहीं है। तो 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो फिर देर मत कीजिएगा, टाइम रहते इस फॉर्म को आप लोग फिल कर दें। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि भाई यदि आपने अभी तक भी यूपीआईपीओ के लिए जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, चल रही है, ऐप में जाइए देखिए, बहुत रिलीवेंट प्राइस के साथ आपकी बजट के अंदर है, पॉकेट के अंदर है। तो आप फटाफट ज्वाइन कीजिए, देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक है। थैंक यू, मिलते